जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर की खुशियों के बीच कुछ इलाकों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। खासकर श्रीनगर, बांडीपोरा और बडगाम में शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज के बाद जुलूस निकालकर ईरान के समर्थन में आवाज बुलंद की और इजराइल तथा अमेरिका के खिलाफ विरोध जताया। श्रीनगर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाथों में खामनेई की बैनर और तख्तियां लेकर ईरान के साथ एकजुटता दिखाई। लोगों का कहना था कि वे मध्य पूर्व में चल रहे घटनाक्रमों को लेकर चिंतित है और किसी भी तरह से हिंसा का विरोध करते हैं। यहाँ ईरान के लिए प्रोटेस्ट है, इसीलिए क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अच्छी दिल फुट अच्छी सादगी सान ईद मनाने। मार्च 2026 में उत्तर भारत और एनसीआर क्षेत्र में एक नई तकनीकी पहल की शुरुआत हुई है, जिसने घरेलू गैस वितरण प्रणाली को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत गैस के तहत सोहना गुरुग्राम में पहला एलपीजी एटीएम यानी गैस एटीएम शुरू किया गया है, जो पूरी तरह ऑटोमेटेड और 24/7 उपलब्ध है। यह आधुनिक मशीन सोहना के सेक्टर 33 स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली सोसाइटी में स्थापित की गई है। 6 मार्च 2026 को शुरू हुई इस सुविधा के जरिए अब उपभोक्ता दिन या रात किसी भी समय गैस सिलेंडर एक्सचेंज या रिफिल कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक गैस डिलीवरी सिस्टम पर निर्भरता कम होगी। करगिल के लंकरचे में इमाम जमान एजुकेशनल सेंटर में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें पुरुष के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे। ईद की सामूहिक नमाज की इमामत अखून मोहम्मद हुसैन ने की। इस अवसर पर शेख मोहम्मद इब्राहिम रवानी थोबिन ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना हमारे भीतर धैर्य, करुणा और आत्म अनुशासन जैसे मूल्यों का संचार करता है। उन्होंने ईद उल फितर के महत्व पर भी प्रकाश डाला और लोगों से पूरे विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की। इस दौरान ईरान के समर्थन में भी लोगों के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई। कश्मीर के गांदरबल में ईद उल फितर का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, जहां खराब मौसम भी लोगों के जज्बे को कम नहीं कर सका। गांदरबल के कई इलाकों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। बिहामा खेल मैदान में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां दूर दराज से लोग नमाज अदा करने पहुंचे। रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह देखने लायक था। नमाजियों ने एकजुट होकर नमाज अदा की और इलाके में अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। बारिश के बीच भी आस्था और एकता की ये तस्वीर साफ दिखाती है कि त्योहार सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का भी काम करती है। बांडीपोरा में ईद उल फितर का पर्व उमंग के साथ मनाया गया। हजारों नमाजियों ने सामूहिक नमाज अदा कर भाईचारे और शांति का संदेश फैलाया। अहम शरीफ दरगाह में बड़ी संख्या में पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। नमाज अदा करने के लिए नमाजियों की भारी भीड़ जुटी, जिसने ईद की खुशी को और बढ़ा दिया। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर और मुस्कुराहट के साथ ईद की मुबारकबाद दी। ये दृश्य उत्साह और भाईचारे की भावना को पूरी तरह दर्शा रहा था। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए भी दुआएं मांगी गई, जिससे इस पर्व की सार्वभौमिकता और भाईचारे का संदेश मजबूत हुआ। बांडीपोरा की ये तस्वीर बताती है कि ईद केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने और शांति का संदेश फैलाने का अवसर भी है। डोडा में भी ईद उल फितर का पर्व मनाया गया। सुबह ईदगाह में नमाज अदा की गई और इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी।
डोडा की जामिया मस्जिद के इमाम ने नमाज की अगुवाई की। सुबह सुबह ईदगाह में भारी भीड़ जुटी, जहां लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर कृष्णलाल और एसएसपी संदीप कुमार मेहता समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने नमाजियों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद लोगों ने क्षेत्र में शांति, सौहार्द और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई देते दिखे। डोडा की ये उत्सवमयी सुबह साफ संदेश देती है कि ईद केवल खुशी का पर्व नहीं, बल्कि भाईचारे और शांति का प्रतीक भी है। किश्तवाड़ में ठंडे मौसम के बीच ईद उल फितर का पर्व पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नमाज में किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी भी उपस्थित रहे। उन्होंने नमाजियों से मुलाकात की और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के दौरान नमाजियों ने हाल ही में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा की। नमाज का समापन विशेष दुआ के साथ हुआ, जिसमें दुनिया भर में शांति, एकता और स्थिरता के लिए दुआ की गई। इसके साथ ही लोगों ने अमन और न्याय की अपील भी की। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वालेकुम, मेरे तरफ से सबको ईद मुबारक। माँ को और दिलामों तमाम इंसानियत को खुशी का पैगाम देते हैं। जहाँ तक ईद का ताल्लुक है, इस हवाले से आज मुसाफा करना, मुआनिका करना, यानी गले मिलना, हाथ मिलाना मोहब्बत से। कटरा में नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शनिवार को श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई, जिसके मद्देनजर श्राइन बोर्ड ने रैपिड कार्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर को कल सुबह तक के लिए बंद कर दिया। यात्रा को बंद कर दिया गया है। मेहरबानी करके अपने अपने होटल की तरफ प्रस्थान करें। यात्रा सुबह दोबारा शुरू की जाएगी। श्राइन बोर्ड प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो कल सुबह श्राइन में लगकर रैपिड कार्ड प्राप्त करें और उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। आपको बता दें कि श्राइन बोर्ड और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के तहत यात्रियों की संख्या 45,000 अधिकतम तय की है और इससे ज्यादा संख्या होने के बाद एहतियातन रैपिड कार्ड जारी करना बंद कर दिया जाता है। यात्रा को बंद कर दिया गया है। मेहरबानी करके अपने अपने होटल की तरफ प्रस्थान करें। यात्रा सुबह दोबारा शुरू की जाएगी। बांडीपुरा की खूबसूरत गुरेज घाटी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अचानक से भयानक एवलांच हुआ। ऊंचे पहाड़ों से बर्फ का सैलाब तेजी से नीचे आते देखा जा सकता है। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो हैरान रह गया। गनीमत ये रही कि इस भयानक प्राकृतिक घटना में अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं घटना के तुरंत बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और प्रभावित इलाके की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। बर्फ की सफेद चादर ने रास्तों को घेर लिया है, जिससे यातायात में भी थोड़ी परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों और ढलानों से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां ईरानी सेना ने हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। ईरानी मीडिया ने हाल ही में मिसाइल और ड्रोन हमलों की 70वीं लहर का एक नया और डरावना फुटेज जारी किया है, जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दर्जनों मिसाइलें और घातक ड्रोन एक साथ आसमान में छोड़े गए, जिनका निशाना इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को बताया जा रहा है। इन लगातार हमलों ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादलों को और गहरा कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं बढ़ा दी। ईरान का दावा है कि ये हमले उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब है, जबकि अमेरिका और इजराइल ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को हाई अलर्ट पर रखा है। सब कुछ शांत, फिर अचानक धुएं का गुबार।
मिडिल ईस्ट के युद्ध ने आज उस वक्त एक बेहद संवेदनशील मोड़ ले लिया जब ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल सीधे यरूशलेम के पुराने शहर में जा गिरी। इस हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है क्योंकि मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा अल-अक्सा मस्जिद के बिल्कुल करीब गिरा पाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान से गिरती मिसाइल और उसके बाद हुए धमाके को साफ देखा जा सकता है। गनीमत ये रही कि मिसाइल का मलबा मस्जिद की मुख्य इमारत से कुछ ही दूरी पर गिरा, जिससे एक बड़ा धार्मिक और ऐतिहासिक नुकसान होने से बच गया। इस घटना के बाद यरूशलेम में सायरन बजने लगे और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते नजर आए, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। ये वीडियो देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है जिसके सामने पुतिन ने घुटने टेक दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस वीडियो में पुतिन पैरालंपिक चैंपियन इवान गोलुबकोव को सम्मान देने के लिए खुद घुटनों के बल बैठ गए, जिसे देख हर कोई दंग रह गया। मौका था 2026 विंटर पैरालंपिक्स के विजेताओं के सम्मान का, जहां इवान ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में शानदार स्वर्ण पदक जीता था। पुतिन ने इवान की जांबाजी को सलाम करते हुए उन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से सम्मानित किया। आपको बता दें कि इस बार रूस के केवल 6 एथलीटों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उनके बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर रूस पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। यूपी के वाराणसी के नामचीन यूपी कॉलेज परिसर में बेहद खौफनाक वारदात हुई, जहां दिन दहाड़े एक बीएससी छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी छात्र मंजीत चौहान दूसरे छात्र सूर्या पर सरेआम गोलियां चला रहा है। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद कॉलेज कैंपस में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। वाराणसी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर दोनों छात्रों के बीच ऐसी क्या रंजिश थी जिसने छात्र को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल कॉलेज में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और छात्र की मौत से उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है। एमपी के खरगोन की वायरल गर्ल मोनालिसा और उनके पति फरमान का मामला एक बार फिर गर्मा गया है, जिससे सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई। मोनालिसा ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्हें जान से मारने और टुकड़ों में काटने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है और अपनी शादी को पूरी तरह सही बताया। दूसरी ओर परिवार वाले और फिल्म डायरेक्टर सुनोज मिश्रा इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं और शादी को गैर कानूनी मान रहे हैं। परिजनों ने पुलिस से मांग की कि मोनालिसा की मेडिकल जांच कराई जाए, क्योंकि उनका दावा है कि वो अभी नाबालिग है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल विवाद में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।